दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवा देता है, कहने का मतलब ये है कि कोई झूठे आरोप लगा देता है या झूठा मुकदमा दर्ज करवाता है या किसी मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट केस झूठा दर्ज करवाता है, तो यदि इस तरीके का कोई समस्या अगर सामने आ जाती किसी व्यक्ति के और आरोप झूठे पाए जाते हैं, तो वो व्यक्ति जो झूठे आरोपों के आधार पर मुकदमा दर्ज करवाता है, ऐसे व्यक्ति को मुआवजा देना पड़ता है। ये कहाँ पर बताया गया है, आज हम इसी के कानूनी प्रावधान पर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो नए क्रिमिनल लॉज लागू हुए हैं, जो आपराधिक विधियाँ बदल दी गई हैं, नई विधियाँ लागू की गई हैं, उनमें जो CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के स्थान पर जो नई लॉ लागू की गई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की जो धारा 273 है, वो ऐसी धारा है जो हमें ये बताती है कि इसमें मुआवजे का प्रावधान दिया गया है। ये मुआवजा किसको देना होगा? ये उस व्यक्ति को देना होगा जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप लगा देता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा जाता है और समाज में ये अक्सर देखने को मिलता है कि किसी की बात पर ज़रा सी कोई बात हो जाती है और मनगढ़ंत झूठे आरोप बनाकर फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। तो अब आप होशियार हो जाएं। अगर कोई व्यक्ति अब कोई झूठा आरोप या झूठा मुकदमा दर्ज करवाएगा तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा और जेल जाने की भी व्यवस्था इसमें बता दी गई है, किस आधार पर और किस वक्त और किस कंडीशन में आपको जेल हो जाएगी। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 273 उन मामलों पर केंद्रित है जहां किसी व्यक्ति पर बिना किसी उचित कारण के, यानी कोई ऐसा कोई कारण नहीं है, उसके बावजूद उस पर आरोप लगा दिए जाते हैं। ये प्रावधान मजिस्ट्रेट को ये अधिकार देता है कि वह झूठे या निराधार आरोपों के लिए आरोपी को मुआवजा दिला सके। इस प्रावधान का उद्देश्य झूठे मामलों को रोकना और गलत आरोपों के शिकार लोगों को न्याय दिलाना है। धारा 273 का जो सार है, यानी कि झूठे जो आरोप लगाए जाएंगे उनको मुआवजा दिलाना ही इसका मेन उद्देश्य है। मुआवजा कब दिया जा सकता है? धारा 273 तब लागू होती है जब ऐसी कोई शिकायत सामने आती है या कोई सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन के आधार पर कोई मामला मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है और आरोपी बरी हो जाता है या दोष मुक्त कर दिया जाता है। कानून की भाषा में बात करें तो डिस्चार्ज या एक्विटल। मजिस्ट्रेट ये पाते हैं कि आरोप लगाना उचित नहीं था। इस स्थिति में मजिस्ट्रेट ये आदेश दे सकता है कि शिकायतकर्ता यानी कि कंप्लेनेंट या सूचना देने वाले व्यक्ति को आरोपी को मुआवजा देना होगा। यदि वे व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो उसे सम्मन जारी करके बुलाया जाएगा। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था। अदालत ये पाती है कि आरोप सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण लगाए गए थे। इस स्थिति में मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता को कारण बताने के लिए बुला सकते हैं कि उसे मुआवजा क्यों ना देना पड़े। सिंपल सी बात है, यदि कोई झूठा आरोप अगर चोरी का लगा देता है थोड़ी देर के लिए और अगर वो आरोप झूठा पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसको सम्मन भी कर सकता है, उसको बुला सकता है, उससे कारण पूछ सकता है क्यों ना आपके ऊपर मुआवजा लगाया जाए, आप क्यों ना मुआवजा दें, आपने ऐसा क्यों किया। तो मुआवजा तय करने की जो प्रक्रिया है उस पर हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ये बताया जाता है, उसे कारण बताने का उसको एक मौका दिया जाता है, यानी कि वो आकर हमें कारण बताए कि क्यों उसने झूठे आरोप लगाए थे। मजिस्ट्रेट के सामने जो झूठे आरोप लगाए थे तो मजिस्ट्रेट उसको अपने पास सम्मन के माध्यम से बुलाता है कि कारण बताएं। शिकायतकर्ता को ये समझाने का मौका दिया जाएगा कि वह मुआवजा क्यों ना दे, यानी कि अपना कारण बताए। और दूसरी कंडीशन जो होती है वो मजिस्ट्रेट का आदेश होता है। यदि शिकायतकर्ता का कारण अस्वीकार्य पाया जाता है, यानी कि शिकायतकर्ता अगर रीज़नेबल कारण नहीं बता पाता है और मजिस्ट्रेट ये मानते हैं कि आरोप निराधार था, यानी कि बेवजह आरोप लगा दिए गए थे, यानी झूठा आरोप लगाया गया था, तो वह मुआवजे का आदेश दे देगा। मजिस्ट्रेट जो है वो मुआवजे का आदेश दे देगा। मुआवजे की राशि उस अधिकतम जुर्माने तक सीमित होगी जिसे मजिस्ट्रेट लगाने में सक्षम है, यानी कि मजिस्ट्रेट की जो पावर है जुर्माना लगाने की, वो वहाँ तक उसमें जुर्माना लगा देगा, यानी मैक्सिमम फ़ाइन लगा सकता है। मुआवजा ना चुकाने पर क्या होगा? अगर मुआवजा जो लगाया गया है, यानी कि आपके ऊपर जो फ़ाइन लग जाएगा जिस व्यक्ति के ऊपर जिसने झूठे आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की थी, अगर उसके ऊपर मजिस्ट्रेट फ़ाइन लगा देता है और फ़ाइन अगर आप नहीं चुका पाएंगे तब क्या होगा? यदि शिकायतकर्ता मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहता है तो मजिस्ट्रेट 30 दिनों तक की साधारण कैद का आदेश दे सकता है, यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो ये बात जो है ये उसके लिए है जो झूठे आरोप लगाएगा, उसको इस तरीके का मुआवजा और इस तरीके की सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए अगर झूठे आरोप लगा रहे हैं तब।
उदाहरण की बात करें, एक व्यक्ति पर झूठे तरीके से संपत्ति के अतिक्रमण यानी कि ट्रेस पासिंग का आरोप लगाया जाता है। शिकायतकर्ता यह दावा करता है कि उसने गलती से आरोप लगाए थे। मजिस्ट्रेट उसके तर्क को अनुचित मानते हुए 3,000 का मुआवजा तय करते हैं। यदि शिकायतकर्ता मुआवजा नहीं देता तो उसे 30 दिनों तक की कैद हो सकती है। तो ये था जो नई CRPC के स्थान पर जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हुई है, जो कानून लागू किया गया है, उसकी धारा जो 273 का अभी हमने जिक्र किया है, उसमें ये मुआवजे का जिक्र दिया गया है। अब अगर कोई झूठा आरोप लगाता है तो उसको इस तरीके की शिकायत करने पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।